मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने हिंदी विषय का पेपर आ चुका है और आप सभी बच्चों को हिंदी विषय में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने हैं। तो आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर जो कि पूरा का पूरा पेपर है। माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर का पीडीएफ तो आपको चाहिए। अब पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, ये भी बड़ी समस्या है। तो पीडीएफ की तो चिंता करिए ही मत, क्योंकि पीडीएफ आपको मिल जाएगा ऐप पर। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो ये मेंस एजुकेशन ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना और पेपर के पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सही विकल्प वाले प्रश्न बता देता हूँ, जिसमें पहला प्रश्न बता रहा हूँ, मधु कांकरिया की सहेली का नाम क्या था। तो प्यारे विद्यार्थियों, मधु कांकरिया की जो सहेली थी उसका नाम था मणि, और ड्राइवर का नाम क्या था आपको बताना है, जितेन नारगे। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रश्न आपको क्या करना है, याद करना है। मधु कांकरिया की जो सहेली थी वो मणि थी और ड्राइवर जितेन नारगे। कलम का जादूगर किसे कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कलम का जो जादूगर है, रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा गया है। तो इसमें आप रामवृक्ष बेनीपुरी करेक्ट करेंगे। जितने भी बच्चे हमारे चैनल पर अगर आज नए जुड़े हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि जो पेपर बताऊंगा पेपर बाहर नहीं जाएंगे। बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, बाल गोविंद भगत जो साहब मानते थे, कबीर को साहब मानते थे। भोलानाथ का असल नाम तारकेश्वर नाथ बताना है, और किस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास बताना है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे बच्चों, चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी विषय के पेपर बता रहा हूँ और अंग्रेजी विषय के पेपर भी चैनल पर डल गए हैं। पहाड़ी युवतियाँ क्या पहनकर चाय के बागानों में चाय की पत्तियाँ तोड़ती थी। तो डोको पहनकर, यहाँ पर युवियाँ नहीं है, युवतियाँ लिख लेना है। तो डोको पहनकर क्या तोड़ती थी, चाय की पत्तियाँ। अगला प्रश्न का रट्ठा मारना है, पढ़ना है, याद करना है, मेहनत आपको करना है। चिता के फूल के लेखक कौन है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी या स्वयं प्रकाश। तो इसमें आप, तो चिता के फूल के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी साहब। तो यहाँ पर लिखना है रामवृक्ष बेनीपुरी। याद कर लो, आज है ना क्वेश्चन को। हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल जो है आधुनिक काल है। तो इसमें आप आधुनिक काल लिखेंगे। तो रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, तो सॉरी, यहाँ पर रीतिकाल करना है ना। तीसरा काल जो है रीतिकाल है, रीतिकाल लिखिएगा। अगला देख लो, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। बालक बोली बदो नहीं तो ही में कौन सा अलंकार है। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको लिखना है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, ये आपको करेक्ट करना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये रहा, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, यहाँ पर दंतुरित है ना, यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो यहाँ पर आप जान लिखेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, पूरा पेपर ध्यान से देखें और अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन है स्वयं की कहानी। स्वयं की कहानी में आपको मिलाना है आत्मकथा। माधुर्य गुण में हो जाएगा आपका शब्द गुण, तो इसमें मिलाना है आपको शब्द गुण से। हंस पत्रिका में मिलाना है प्रेमचंद से। नगर पालिका का कार्य होता है सड़कें पक्की करवाना। मानवीकरण अलंकार में मिलाना रहेगा प्रकृति में मानव की छाया। लोहा लेना, मुहावरे का अर्थ युद्ध करना। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। जल्दी से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, क्योंकि पेपर में बता रहा हूँ और पेपर परीक्षा में छपेंगे, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो आप जरूर पढ़ें और ज़रूर पढ़ें। बाल गोविंद भगत अपने खेत में किसकी रोपनी कर रहे थे। किसकी रोपनी नहीं कर रहे थे, सॉरी, कर रहे थे। तो वो धान की रोपनी कर रहे थे, है ना। जो बाल गोविंद भगत हैं, धान की। मैं क्यों लिखता हूँ कि लेखक कौन है। तो इसमें आपको लिखना है अज्ञेय। परशुराम को व्यंग्य भरे उत्तर किसने दिए थे। तो इसमें आपको लिखना है लक्ष्मण। लक्ष्मण। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हास आप लिखेंगे।
मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। और अधिक बोलने वाला जो होता है उसे वाचाल कहते हैं, तो यहाँ पर आप वाचाल करेक्ट करेंगे। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने है। मन्नू भंडारी ने अपनी माँ की तुलना किससे की है? तो इसमें आप लिखिएगा धरती से, तो धरती करेक्ट करेंगे। सत्य सत्य की ओर अब हम बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। पूरा पेपर ध्यान से देखना है और मेहनत आपको जरूर करना है, क्योंकि पेपर परीक्षा में छपेगा। आत्मकथा के लेखक स्वयं की कहानी लिखता है, तो आत्मकथा में लेखक स्वयं की ही कहानी लिखेगा, ये सत्य होगा। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार अपनी बहू से करवाया था, तो ये भी आपका सत्य होगा। अनुराग स्कूल जाता है एक साधारण वाक्य है, ये सत्य लिखना है। समास दो शब्दों के मेल को कहते हैं, ये भी सत्य होगा। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था, तो ये भी आपको सत्य लिखना है। मूर्ति का चश्मा हवलदार साहब बदल देते थे, तो ये आपको असत्य लिखना है। ये आपके क्वेश्चन है। 23 प्रश्नों के आंसर पढ़ना है, तो ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी को मजबूत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।